ओए, ओए, अरे भगवान, क्या काफी है देहराही। पेट बहुत खराब हुई गवा है। अरे मैंने तो खाना बनाया था और तुम्हारा पेट खराब हो गया तो मैं क्या करूं? बहुत पेट खराब हुई रहा है। रात से 8 बार पखाना जा चुके हैं। बहुत पेट दर्द हो रहा है भगवान। कौन मसाला डाली रहा हो? अरे जाके डॉक्टर को दिखाओ, ज्यादा भाषण ना दो यहाँ पे। पेट दर्द हो ही रहा है तो हम क्या करें? जाके डॉक्टर सही करे, हमें करते सही। पेट में कुछ अंतड़ियां इधर उधर फंस गई होंगी, इसीलिए तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है। ठूस के खाए भी तो थे, क्या काहे खाते हो? अरे भगवान, काहे चिल्ला रही हो? तुमसे तो कुछ बोला है बेकार है। आए डॉक्टर क्या भागे पड़ी। डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब, पेट बहुत गुड़गुड़ा रहा है, कोई दवाई दे दो। कल क्या खाए थे तुम? हमें खाना खाए थे डॉक्टर साहब, और क्या खाएंगे? अरे मतलब कौन सा खाना खाए थे? अरे हमारी पत्नी ने बहुत बढ़िया पूरी कचौड़ी कद्दू तुरई सब बनाई थी। हम इसे 7 साल में 20-25 पूरियां खा गए। अरे तो इतना ठूस के जब खाओगे तो पेट तो खराब हुई ही। आजकल देख रहे हो सब मिलावट का सामान आ रहा है, इतना ठूस के मत खाया करो। डॉक्टर साहब भाषण मत दियो, पेट बहुत खराब है। 10 बार पखाना जा चुके हैं, फिर रास्ते में 2 बार पखाना गए हैं खेत में। अरे तो हम क्या करे, थोड़ा सब्र करो। अरे डॉक्टर साहब, सब्र करने के लिए थोड़ी ना तुम्हारे पास आए हैं। एक काम करो, 2 दिन खाना ना खाओ, सब सही हुई जाइए। खाना ना खाओ तो क्या खाएंगे? अरे फल फ्रूट खाओ। अरे खा लेंगे डॉक्टर साहब, कोई दवाई तो दो। अरे दे रहे हैं, लेकिन खाना बहुत ठूस के मत खाया करो, बहुत मिलावट हो रही है। रोज न्यूज खबरें आती रहती है, पढ़ते नहीं हो क्या? अरे डॉक्टर साहब, अभी क्या बताए तुमको, पढ़ा थे कि नहीं पढ़ा था? बस जल्दी से कोई दवाई दे दो। अच्छा दवाई लिख देंगे, लेकिन अब से खाना बहुत संतुलन में खाना, नहीं तो पेट तुम्हारा हमेशा के लिए खराब हुई जाइए। फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन निकलिए तुम्हारे। अरे डॉक्टर साहब, आप इतने खतरनाक तरीके से मत बोलिए, नहीं तो पेटाओ मेरा पूरा बाहर आ जाइए। अच्छा अच्छा, जाके दवाई खाओ, एकदम सही हुई जाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, मिलावट के बारे में पता कैसे चलेगा? आगे पूरा वीडियो देखना, इसमें पूरा बताया गया है कि मिलावट कैसे होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पूरा वीडियो देखूंगा अंत तक। आ जाओ घर अपन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हमारी फूड इंडस्ट्री की काली सच्चाई। पैकेज्ड फूड जो कि भारतीयों को बीमार कर रहा है, लेकिन उससे खतरनाक चीज है पुअर रेगुलेशन। हाल ही में हमने देखा कि हांगकांग, सिंगापुर में एमडीएच के मसाले बैन कर दिए गए। अमेरिका ने इस पे कैप लगा दी, लेकिन भारत में ये सब धड़ल्ले से बिक रहा है। जो चीज यूरोप और अमेरिका ने रोक के रखी है वो भारत में बेच दो, ऐसा हो गया है। क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहली बात, पुअर रेगुलेशन। हमारी FSSAI इसको रेगुलेट करने में नाकामयाब रही है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट ग्रीड्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन चाहते ही नहीं कि आप अच्छा खाएं, बल्कि वो तो चाहते हैं कि उनका जितना पैसा बने उतना अच्छा है। हम भले ही नेशनलिस्टिक रहें, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमको ह्यूमिलिएशन देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, 140 करोड़ भारतीयों की जान खतरे में है। नेस्ले में जो सेरेलैक आता है, जो बेबी फूड आता है, उसमें शुगर्स की मात्रा एक्स्ट्रा, लेकिन नेस्ले ये यूरोप और अमेरिका में नहीं बेच रहा है, ये भारत में बेच रहा है। मैगी नूडल्स जो कि नेस्ले का ही प्रोडक्ट है, 2015 में इसमें लेड की मात्रा ज्यादा देखने को मिली थी। एमडीएच मसाले या बाकी और भी मसाले सिंगापुर, हांगकांग ने इसलिए बैन किए क्योंकि इसमें एथिलीन ऑक्साइड प्रेजेंट है, जो कि एक कार्सिनोजेन है। कार्सिनोजेन मतलब होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट। एथिलीन ऑक्साइड की जो परमिसिबल लिमिट है, जितना डाल सकते हो उससे कहीं ज्यादा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। और ये सिर्फ सिंगापुर और हांगकांग ने नहीं किया, बल्कि अमेरिका भी ये कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? इंडियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। हमने परमिसिबल लिमिट क्लियर तरीके से डिफाइन कर रखी है और हमारी नॉर्म्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट हैं। FSSAI ये कह रही है कि हमको थोड़ा सा वक्त चाहिए, हमको 20 दिन का वक्त दीजिए। लेकिन दोस्तों, मसालों को टेस्ट करने में इतना वक्त लगता है? एक आम आदमी ने इसको 2 दिन में टेस्ट करवा लिया, लेकिन कई बार इस मुद्दे को ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाता है।
हाल ही में पुलिस ने यह देखा कि दिल्ली में कुछ जगह पे मसाले बनाए जा रहे हैं, लेकिन पता है किस चीज के? रॉटेन लीव्स, राइस, स्पॉइल्ड मिलेट्स, वुड डस्ट, चिली हेड्स, एसिड्स और सब स्टैंडर्ड ऑयल, वो चीजें जो कि कंज्यूम करने लायक नहीं होती हैं, उन चीजों से इन मसालों को बनाया जा रहा है और धड़ल्ले से ये अनऑर्गेनाइज्ड बाजार में बिक रहे हैं, जिसमें लाखों लोगों की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो फूड सेफ्टी की अगर बात करते हैं तो काफी ज्यादा चिंता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है कफ सिरप का, लेकिन क्या आपको पता है गैम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चे मरे हैं? और ये जो बच्चे मरे हैं, ये क्यों मरे हैं? क्योंकि इंडिया का कफ सिरप वॉज नॉट गुड। इंडिया के कफ सिरप में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि सही नहीं थी, जो कि जहर थी, जिसकी वजह से इन बच्चों की जान गई। 2015 जो मैगी क्राइसिस हुआ उसमें लेड पाया गया और उसके बाद भी आपको दुकानों में मैगी मिलेगी। शुगर जो है बेबी फूड में हद से ज्यादा पाया गया। एक बच्चों को शुगर, बच्चे क्या एडल्ट को शुगर देना बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। इस पे जांच चल रही है, लेकिन उस तरीके से भारत में इस पे बात नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। मीडिया इस पे बिल्कुल चुप है क्योंकि इसके पीछे कॉर्पोरेट्स का हाथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा उठाना चाहिए। यहां तक कि बाबा रामदेव जो पतंजलि है उसने भी कोरोनिल बेची और कोरोनिल भी झूठे वादों पर बेची गई और तब भी कोई माफी नहीं मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ लगाई तब बाबा रामदेव ने माफी मांगी कि हाँ हमसे गलती हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो बात इतनी सी है कि हमारे यहाँ फूड रेगुलेशन बहुत ही वीक है। हम क्या करें? देखिए, यूरोप और अमेरिका में लोग ज्यादा अवेयर हैं, वहां के स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई हैं, लेकिन एज एन इंडियन सिटीजन हमको भी अवेयर होना पड़ेगा। एक बार आप कुछ भी खरीदे तो पीछे जरूर देख ले कि कंटेंट्स क्या क्या है। क्या कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं मिली हुई है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है? इसको जानने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगेंगे। नहीं तो आप चैट जीपीटी जैसे टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप अवेयर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी आपकी हेल्थ की परवाह नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार को भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कोई भी खाने की चीज में मिलावट है तो फिर जो भी इसको सप्लाई कर रहा है उस पर तगड़ा जुर्माना लगाया जाए। तो ये छोटा सा लेक्चर था। थैंक यू सो मच।